तो आगे अपन बात करेंगे आज, अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, अपन क्या करेंगे, एसिड और बेस को साइमल्टेनियसली करेंगे, मतलब एक साइड एसिड लिखेंगे एक साइड बेस लिखेंगे और दोनों की रिएक्शंस को देखेंगे किसकी क्या क्या रिएक्शंस हैं। ठीक है, एक साइड क्या करेंगे, एक साइड लिख देते हैं यहाँ पे एसिड और यहाँ क्या लिख देते हैं इधर बेस। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड और बेस की। देखो एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था अर्हेनियस। क्या नाम था? अर्हेनियस। ये अर्हेनियस एक साइंटिस्ट था। अब ये जो अर्हेनियस था ना, मतलब ऐसे बहुत से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई थी, भी एसिड क्या होता है बेस क्या होता है, लेकिन अर्हेनियस की जो थ्योरी उसको काफ़ी हद तक बहुत सही मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि फॉलो करते हैं, हाँ इसने सही बोला। अब इसने क्या बोला, इसने बोला भी कोई भी एक कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड है या फिर कोई सब्सटेंस है, वो क्या करेगा, वो एक्वस मीडियम में, कौन सा मीडियम, शर्त क्या है, एक्वस मीडियम होना चाहिए। एक्वस मीडियम क्या होता है, जब भी पानी के अंदर कोई चीज मिक्स होती है उसको आप एक्वस मीडियम बोलते हैं, है ना। चलो, तो अर्हेनियस क्या बोलते हैं कि कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में क्या रिलीज कर देता है, H पॉजिटिव को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है अपने में से, उसको मैं क्या बोलूंगा, एसिड बोलूंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे इसको एक्वस मीडियम मिला वैसे क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव टूट के बाहर आ जाएगा और प्लस में ये क्या आ गया, क्लोरीन बाहर आ गया, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सी चीजें निकल के आती हैं, यहाँ पे ना बहुत सी चीजें निकल के आती है। मीडियम कौन सा है यहाँ पे, एक्वस। ये बात ध्यान रखने वाली कि यहाँ पे मीडियम कौन सा है, एक्वस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम पता क्या पूछेंगे आपसे, ये पूछ सकते हैं कि जो ड्राई HCl है, जो ड्राई HCl है, क्या वो भी H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, तो वो कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, क्या कंडीशन है ना। तो जब भी एसिड बनता है ना, एसिड कैसे बनाते हैं, एसिड ड्राई फॉर्म में ना, पाउडर की फॉर्म में बॉक्सेस में पड़े होते हैं, और अपने को जब एसिड बनाना होता है अपन क्या करते हैं, उस बॉक्स में से उस पाउडर को निकालते हैं, HCl वाले पाउडर को, और उसको मिक्स कर देते हैं किसके अंदर, जैसे ही पानी के अंदर मिक्स किया, चोर ने अपना काम शुरू कर दिया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने शुरू कर दिए और टूट गया किसमें, H पॉजिटिव और Cl में। आई बात समझ। तो हमेशा एसिड होगा जो काम करेगा कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन में, ड्राई कंडीशन में कभी भी एसिड काम नहीं करता। क्लियर है जी। चलो दूसरी बात, यहीं से दूसरी बात आती है, यहीं से दूसरी बात आती है। एक है नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर, देखो नॉर्मल वाटर जो होता है ना वो इस फॉर्म में होता है, ध्यान से सुनना, H पॉजिटिव प्लस H3O नेगेटिव, इस फॉर्म में होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जो वाटर होता है ना वो लगातार ऐसे चलता रहता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ये लगातार टूटता रहता है, मतलब लगातार H पॉजिटिव OH नेगेटिव बन गया, ये इस फॉर्म में। अच्छा, जब ये H पॉजिटिव बनेगा, H पॉजिटिव, ये क्या करेगा, किसी OH नेगेटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर देगा, और क्या बन जाएगा, ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, नहीं पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूज कर लेना उसने, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। देखो ये H पॉजिटिव था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो इसने बॉन्ड भी तो बनाया ना जाके, तो क्या किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था OH के पास, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए, परमानेंट नहीं होता। तो वाटर भी इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता, मतलब वाटर इस फॉर्म में प्रेजेंट मिलेगा अपने को, है ना। तो क्या इसके ऊपर चार्ज है, बिल्कुल चार्ज है, तो तभी तो जो वाटर होता है ना उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वाटर के अंदर अपने ये चीज डाल दी तो चार्ज बढ़ गया नहीं बढ़ गया, जब चार्ज बढ़ गया बेटा, H पॉजिटिव भी ऐड हो गया, क्लोरीन भी ऐड हो गया, तो अब चार्ज बढ़ गया है, और जब भी चार्ज बढ़ेगा ना उस टाइम पे क्या होता है, हमेशा उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ेगा फ्लो, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, और करंट को मूव करने के लिए क्या चाहिए, चार्जेस ही तो चाहिए होते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आपका चैप्टर है उस चैप्टर में आप और इसको अच्छे से देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए क्या याद रखने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाने के लिए क्या चाहिए भाई, चार्ज चाहिए, चार्जेस। H पॉजिटिव की बात नहीं, चार्ज कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे छोटी सी क्या होगी, एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे H2O आएगा, तो ये किसके साथ एक्ट करेगा, H2O के साथ एक्ट करेगा, तो ये बन गया H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये गलत है यहाँ। चलो आगे बात करते हैं, दूसरी साइड अपन बात करते हैं किसकी, बेस की। दूसरी साइड बात करते हैं अपन बेस की। तो ये अर्हेनियस ने ये बात बोल दी एसिड के बारे में। अब अर्हेनियस ने बेस के बारे में क्या बोला, देखो अर्हेनियस बोलता है कि कोई भी कंपाउंड
या फिर कोई भी सब्सटेंस जो क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव। किसमें शर्त क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडियम होना चाहिए। यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, एक्वस मीडियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलो पहले एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो कोई बेस है NaOH, एक बेस है। जैसे इसको एक्वस मीडियम में डाला, तो ये टूट गया Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस में। तो इसने OH पॉजिटिव OH नेगेटिव अपने में से निकाला या नहीं निकाला, एक्वस निकाला ना। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक बेस है। ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन जैसे HCl में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि ड्राई HCl जो है वो मतलब ड्राई HCl क्या वो मतलब काम करेगा नहीं करेगा। तो ऐसे ही तो बेस में भी तो पूछ सकते हैं ना कि जो ड्राई बेस होता है क्या वो चार्जेस को रिलीज करेगा, ड्राई पोजीशन कभी नहीं करेगा। कब करेगा, ये शर्त, ये तो भाई ये जो कंडीशन है ना, ये तो बिल्कुल ही जरूरी है, मतलब इसके बिना तो काम बन नहीं सकता। ठीक है, आई बात समझ। तो मोटी मोटी बात अर्हेनियस ने क्या बतानी चाहिए, अर्हेनियस ने मोटी मोटी बात ये बताई। अर्हेनियस बोल रहा है कि देखो भाई सीधी सी बात है, अगर H पॉजिटिव आ रहा है बाहर तो क्या है, ये एसिड है। अगर OH नेगेटिव बाहर आ रहा है तो क्या है, ये बेस है। ये कौन बोल रहा है अपने को, ये अर्हेनियस ने बता दिया। ठीक है ना, इतनी सी डेफिनेशन। अब बात ये है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब एक रिएक्शन करते हैं, एक रिएक्शन है, मान लो एक H पॉजिटिव है प्लस एक OH नेगेटिव है। तो ये आपस में देखो, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या ये दोनों आपस में मिलके रह सकते हैं ना, रह सकते हैं ना। तो मिलके क्या बन जाएगा, ये H2O। तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, ये कहां से आया था, ये कहां से आया था, एसिड से। ये कहां से आया था, और ये कहां से आया था, बेस से। ये कहां से आया था, बेस से। अब मुझे ये बता दो, एक एसिड मतलब एक H पॉजिटिव ने जो कि एसिड से आया था, उसने एक बेस को न्यूट्रल किया या नहीं किया, किया ना। तो जब भी एसिड क्या करेगा, ब्रेकअप होता है, जब भी एसिड टूटता है तो उसमें से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव प्लस कोई भी आयन निकलेगा, नेगेटिव आयन। ठीक है ना, कोई भी नेगेटिव आयन निकल सकता है, जिससे डिपेंड करता है अगर HCl है तो क्लोरीन निकलेगा, अगर H2SO4 है तो SO4 2 नेगेटिव निकलेगा। समझ गए ना। तो बात ये है, तो ये जो H पॉजिटिव है इसके पास एक जादू शक्ति है, जादुई पावर है। क्या पावर है कि अगर इसके सामने एक OH नेगेटिव आ गया, मतलब एक बेस का मॉलिक्यूल आ गया, उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है ना, उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रल कर देगा। तो जब भी एसिड के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है बेस को न्यूट्रल करने की, उस टेंडेंसी को, उस जादुई शक्ति को मैं क्या बोलूंगा, एसिड की बेसिसिटी। क्या बोलूंगा, एसिड की बेसिसिटी। क्यों बेसिसिटी, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया, इसने बेस की सिटी में, बेस के घर में घुस के बेस को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। आई बात समझ। तो इसको मैं क्या करूँ, एसिड क्या करेगा, एसिड बेस को न्यूट्रल करेगा। तो एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। और अब बात करते हैं इधर, भाई साहब दूसरा गुस्से हो रहा है, बेस वाला मेरी बात ही नहीं कर रहे, बोला मैं भी तो आ रहा था इधर, तो ये आया इधर, कोई एसिड था, कोई एक एसिड था, इस एसिड ने क्या रिलीज किया, H पॉजिटिव। ये आया फटाफट से, इसने क्या कर दिया, इसके साथ रिएक्शन करी, तो क्या कर दिया, इसको न्यूट्रल कर दिया इसको भी। तो बेस बोल रहा है कि भाई देखो मैंने भी तो एक एसिड को न्यूट्रल किया ना, मेरी भी तो बात कर लो। तो हमने बोला कोई बात नहीं भाई, गुस्सा मत कर। अगर हमने ये बोल दिया कि एसिड अगर बेस को न्यूट्रल करता है तो वो उसकी बेसिसिटी है। तो अगर बेस एसिड को न्यूट्रल करेगा, अगर बेस एक एसिड को न्यूट्रल करेगा तो वो बेस की क्या होगी, एसिडिटी। सिटी नहीं बेटा, dt, यहाँ पे एसिडिटी आएगा। तो कुल मिला के अपने को क्या बात पता चली कि जो एसिड होता है, अपने को क्या बात पता चलती है कि जो एसिड होगा उसके पास एक जादू शक्ति है किसको न्यूट्रल करने की, बेस को न्यूट्रल करने की। और बेस के पास किसको न्यूट्रल करने की पावर है, एसिड को। तो एसिड की हमेशा क्या होती है, बेसिसिटी, ये लिखिए। और बेस की क्या होगी हमेशा, एसिडिटी। ठीक है, कर लोगे ना, कर लोगे। चलो अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे देखते हैं। अलग अलग तरह के एसिड होते हैं, जैसे एक एसिड है HCl, इसको अपन ने क्या दिया, एक्वस मीडियम दिया, और ये टूट गया किसमें, H पॉजिटिव और प्लस
Cl नेगेटिव। मुझे ये बताओ, ये एक H पॉजिटिव है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेस को न्यूट्रल कर सकता है, यस और नो? एक को करेगा ना। तो इस तरह के एसिड जो सिर्फ एक H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, इसको मैं बोलूंगा मोनो बेसिक। क्यों? क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, बेसिक का मतलब बेस, मतलब ये सिर्फ एक बेस को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो ये जब भी एक्वस मीडियम में आएगा तो ये क्या करेगा, ये इससे दो H पॉजिटिव बनेंगे प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना, क्योंकि देखो दो हाइड्रोजन है ना, ठीक है, दो हाइड्रोजन है भाई, दो हाइड्रोजन है ना, दोनों के पास एक एक पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अब दो हाइड्रोजन है तो कितने बेस को न्यूट्रल कर सकते हैं? अगर एक हाइड्रोजन एक बंदे को न्यूट्रल कर सकता है तो दो हाइड्रोजन दो को, तो ऐसे एसिड जो दो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं उनको मैं क्या बोलूंगा, डाई बेसिक। और अगर मैं बात करूं H3PO4 की, तो ये क्या होगा, 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोनियम आया है, 3 है ना, तो कितने बेस को न्यूट्रल कर सकते हैं, 3 को ना। तो ये किसकी एग्जांपल है, ट्राई बेसिक की, या ट्राई बेस बोल दो, आई बात समझ। दूसरी तरफ बात करते हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं बेसिसिटी की। अब बात करते हैं अपन एसिडिटी की। एसिडिटी किसकी होती है, बेस की होती है हमेशा ना। चलो, एक बेस है NaOH, इसने क्या किया, एक Na पॉजिटिव बन गया, दूसरा बन गया OH। अब OH नेगेटिव कितने हाइड्रोजन, कितने H पॉजिटिव को साथ कर सकते, एक को। तो ऐसे बेस को मैं क्या बोलूंगा, मोनो एसिड, इसको बोलूंगा मोनो एसिड। ये एसिड है भाई, मोनो एसिड। और अगर मैं बात करूं किसी और बेस की, जैसे कोई बेस की एग्जांपल बताओ, है ना, जैसे अपने पास CaOH2, तो जब भी ये ब्रेक होगा तो इससे बनेगा Ca, यार ये तो इसको, हाँ सॉरी, Ca2 पॉजिटिव प्लस OH कितने, 2 OH नेगेटिव, ये दो है ना, ये देखो दो है ना, 2 OH नेगेटिव बने। तो अगर एक OH एक एसिड को शांत कर सकता है, तो 2 OH कितने एसिड को शांत करेंगे, 2 को ना, 2 को शांत करेंगे ना। तो इसको मैं बोलूंगा ये क्या है, डाई एसिड है, मतलब इसके पास 2 OH जो नेगेटिव है ना वो रिलीज होंगे। आगे बात समझ।